आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं, एक ऐसी रात की कहानी जिसने दो लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। और ये सब हुआ भारत के सबसे भूता होटलों में से एक में। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी का सीन है आधी रात का। एक होटल का कमरा और दो लोग जो डर के मारे हिल तक नहीं पा रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये लोग जो भूतों प्रेतों पर यकीन तक नहीं करते थे, भारत के इतने डरावने होटल में पहुंचे कैसे? और ऐसी क्या नौबत आ गई कि उन्होंने दोबारा कभी ऐसी चीजें ना करने की कसम खा ली? इसकी जड़ें जुड़ी हैं उनकी कुछ पिछली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन से, जो उन्हें उस वक्त मजाक लगती थी। देखिए, इस डरावनी रात से पहले तक इन कंटेंट क्रिएटर्स का एक लंबा इतिहास था। मशहूर भूतहा जगहों पर जाना और एक तरह से घोस्ट बस्टिंग करना। लेकिन हर बार उनके हाथ कुछ नहीं लगता था और इससे उनका शक यकीन में बदलता जा रहा था कि ये सब बस कहने की बातें हैं। वो जयपुर के चोमू पैलेस गए, गोवा के डेमेलो हाउस गए, यहां तक कि भारत की सबसे भूता जगह भानगढ़ किले में भी गए, लेकिन नतीजा मच्छरों और एक अजीब सी बदबू के सिवा कुछ नहीं मिला। तो जाहिर है उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस में उन्होंने अपनी अगली डेस्टिनेशन चुनी, ऊटी का फर्न हिल होटल। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये कोई ऐसी नैसी जगह नहीं थी। ये होटल भारत के सबसे भुतहा होटलों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी रेप्यूटेशन के बावजूद उन्होंने ज़रा भी रिसर्च नहीं की। वो बस ये सोचकर चले गए कि अरे बाकी जगहों की तरह ही होगा, मज़ा आएगा, एक और वीडियो बन जाएगा, बस। पर जैसे ही वो होटल पहुंचे, चीज़ें थोड़ी अजीब लगने लगी। माहौल में एक भारीपन था। बिल्डिंग बहुत पुरानी थी। वहाँ का स्टाफ, उनकी उम्र भी करीब 60 के ऊपर ही लग रही थी। और पूरे होटल में ना एक अजीब सी सुस्ती थी, जैसे किसी ने उनकी सारी एनर्जी खींच ली हो। तो अब बात करते हैं उस रात की। देखते हैं कि कैसे माहौल सिर्फ अजीब से बदलकर सचमुच डरावना हो गया। कुछ भी महसूस होने से पहले ही पहला इशारा मिला उनके इक्विपमेंट से। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग बार बार फेल हो रही थी, वो भी 4 बार। उनके पास एक खास डिवाइस थी, EMF सेंसर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को डिटेक्ट करती है। सच बताएं तो वो अब तक इसे बस एक खिलौना ही मानते थे। लेकिन उस रात इस खिलौने ने जो रीडिंग दिखाई वो बहुत अजीब थी। उनके अपने कमरे में बैठने की जगह पर रीडिंग 5 आ रही थी, लेकिन होटल के सबसे भुतहा कमरे के बाहर सब नॉर्मल था। जहां कुछ होना चाहिए था वहां कुछ नहीं, और जहां सब नॉर्मल होना चाहिए था वहां सिग्नल फुल था। और बस यहीं पर पहली बार उनका जो यकीन था ना कि कुछ नहीं होता, वो थोड़ा डगमगाने लगा, क्योंकि अब सबूत सामने थे। लेकिन असली डर ने दस्तक दी रात के करीब 1:30 बजे। दोनों जगे हुए थे, अंधेरे में लेटे हुए, और हिलने तक की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्हें साफ साफ महसूस हो रहा था कि कमरे में वो अकेले नहीं हैं। और उस वक्त दोनों एक ही चीज महसूस कर रहे थे, एक ही डर। लेकिन इतने सहमे हुए थे कि एक दूसरे को बता भी नहीं पाए। दोनों यही सोच रहे थे कि शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, अगर मैंने कुछ कहा तो दूसरा डर जाएगा। फिर सन्नाटा टूटा। जैसे ही एक ने फोन की टॉर्च चलाने के लिए हाथ बढ़ाया, दूसरे ने फौरन उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, मत जा, मुझे कुछ महसूस हो रहा है। और बस उसी पल उन्हें एहसास हुआ कि ये वहम नहीं है। दोनों एक ही चीज का अनुभव कर रहे थे। यही नहीं, कमरे में से लगातार धड़ धड़ की आवाज आ रही थी, और जिस हीटर से ये आवाज आ रही थी वो तो बंद पड़ा था, उसका प्लग तक निकला हुआ था। और वो EMF सेंसर, वो अब बेड के पास रखा था और लगातार 5 की रीडिंग दिखा रहा था। बस उस पल में उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। कंटेंट बनाने का सारा जोश, सारा मजाक सब खत्म हो गया। अब दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आज यहां से जिंदा कैसे बचना है। और जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो उन्होंने बस एक ही काम किया। फोन पर हनुमान चालीसा चलाई, भगवान की तस्वीर को देखते रहे और बस प्रार्थना करते रहे पूरे 2.5 घंटे, जब तक सूरज नहीं निकल आया। तो जो लोग खुद को बड़े आत्मविश्वासी घोस्ट हंटर समझते थे, वो अब सिर्फ जिंदा बचने की दुआ मांग रहे थे। सुबह होते ही उनका एस्केप प्लान शुरू हो गया। सुबह 5:30 बजे टैक्सी बुलाई गई और कुछ ही मिनटों में सारा सामान पैक करके बस होटल से भागने की तैयारी थी। वो इतने डरे हुए थे कि रिसेप्शन पर रुके तक नहीं, चेकआउट भी नहीं किया, बस अपना सामान उठाया और सीधे टैक्सी की तरफ भागे।
और हद तो तब होगी जब टैक्सी ड्राइवर ने खुद बताया, अरे कल ही एक कपल बिल्कुल ऐसे ही भाग रहा था, यहाँ तो ये सब होता रहता है। मतलब उनका डर सच था। तो असल में बात यह है कि यही वो वजह थी कि छगन ब्लॉगर के घोस्ट बस्टिंग वीडियोस अचानक बंद हो गए। एक रात का असली खौफ उन पर इतना भारी पड़ा कि उन्होंने अपनी सबसे पॉपुलर सीरीज को ही अलविदा कह दिया। और ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है कि क्या कंटेंट के लिए किसी भी हद तक जाना सही है? शायद कुछ लाइनें होती हैं जिन्हें कभी क्रॉस नहीं करना चाहिए।